So today our topic is first scan bit in Siemens TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर। फर्स्ट स्कैन बिट का क्या रोल है TIA पोर्टल में? एक इसमें ऑप्शन, एक फीचर्स दिया गया है फर्स्ट स्कैन बिट, जो कि हमको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड बिट दी गई हैं कुछ टीआईए पोर्टल में हमको, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में। तो पर्पज़ क्या है, तो सबसे पहले मैं डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक पीएलसी है। जब आप पीएलसी पे डबल क्लिक करते हैं तो जनरल प्रॉपर्टी आता है। सपोज मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा एक जनरल प्रॉपर्टी ओपन होता है। जनरल प्रॉपर्टी में आप जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ। यहाँ अगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरी में आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक फीचर डिफाइन किया है, सिस्टम एंड मेमोरी बिट। इसमें दो पार्ट में इसको ब्रेक किया गया है, सिस्टम एंड मेमोरी बिट, क्लॉक मेमोरी बिट एंड सिस्टम मेमोरी बिट। तो आज हम समझेंगे सिस्टम मेमोरी बिट का क्या पर्पस है, क्यों यूज करते हैं, क्या एक अच्छे प्रोग्रामर को सिस्टम एंड मेमोरी बिट का यूज करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला है मेरा फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट स्कैन, डायग्नोस्टिक स्टेटस चेंज और हाई एंड लो। पर्पस क्या है, जो मेरा फर्स्ट स्कैन बिट है इसका काम क्या है, जब भी मेरा OB1 एग्जीक्यूट करेगा तो ये OB1 के साथ ही अपना एक बार पल्स को हाई करेगा, इसके बाद ये लो हो जाएगा। डायग्नोस्टिक स्टेटस चेंज जो है, ये हमारा कोई भी अगर मेरा आईओ कार्ड में चेंजेस आता है या मेरा प्रॉफिनेट केबल में कम्युनिकेशन में कोई एरर आता है तो उस केस में ये अपनी बिट को हाई करेगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि मेरा पीएलसी रन मोड में रहना चाहिए। अगर पीएलसी मेरा स्टॉप हो गया तो ये डायग्नोस्टिक बिट हाई नहीं करेगा। इसका यूज़ हम करते हैं जहाँ भी हमको कोई भी एचएमआई पे अलार्म देना है या कोई मेरे को फॉल्ट जनरेट करना है तो वहाँ पे मैं डायग्नोस्टिक स्टेटस बिट का यूज़ करता हूँ। और ऑलवेज हाई और ऑलवेज लो का जो यूज़ करते हैं हम, ये ट्रबल शूटिंग में यूज़ करते हैं, या मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क को डिसेबल करना है या पर्टिकुलर किसी एक आउटपुट को हाई करना है तो ये मेरा टेस्टिंग के पर्पस में ही यूज़ होता है, ऑलवेज हाई एंड ऑलवेज लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट स्कैन। इसका जो एडवांस वर्जन आता है, जो मेरा OB100 या ऐसे आते हैं फर्स्ट, जो मेरा स्कैन का फर्स्ट साइकिल का ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक आते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जो छोटे प्रोग्राम है, छोटे से लॉजिक बनते हैं, उसमें हम फर्स्ट स्कैन बिट का यूज़ करते हैं। बड़े अगर लॉजिक बना रहे हैं, एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम OB100 या इस तरह के अलग अलग ब्लॉक, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। तो आइए मैं समझता हूँ कि इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। सो मेरा जो फर्स्ट स्कैन बिट है, इसका अगर यूज़ करना है मेरे को, सपोज मैंने यहाँ से इसको इनेबल किया, जैसे ही मैं इनेबल करूँगा तो मेरे जो टैग्स हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने डिफाइन किया, देखिए आपको ये टैग बाय डिफॉल्ट ऐड होंगे जैसे ही आप उसको इनेबल करेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है, फर्स्ट स्कैन बिट दिखा रहा है M1 डॉट एड्रेस बाय डिफॉल्ट ही जनरेट करेगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। सारे एड्रेस जितने भी मैंने 4 बिट हैं वो इनेबल किया तो बाय डिफॉल्ट चारों बिट यहाँ पे एड्रेस इनेबल हो गया। ये बाय डिफॉल्ट आता है, ये आपको टैग टेबल से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका पर्पस क्या है, तो ये समझते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। सपोज मैं यहाँ पे एक फर्स्ट स्कैन बिट का एड्रेस ले लेता हूँ, एक मैंने ब्लॉक दिया फर्स्ट स्कैन बिट। तो मेरा फर्स्ट स्कैन बिट है, यहाँ पे मैंने दिया। और और यहाँ पे मैं एक कोई भी एक आउटपुट को ट्रिगर कराता हूँ। सपोज मैंने एक अलार्म रीसेट ले लिया। मैं चाहता हूँ जब भी मेरा प्रोग्राम, जब भी मेरा पीएलसी स्टॉप से स्टार्ट जा रहा है या पावर ऑफ से ऑन हो रहा है, तो जितने भी अलार्म है वो क्या हो जाने चाहिए, रीसेट हो जाने चाहिए। जब भी हम चला रहे हैं तो सिस्टम मेरा डिसेबल हो जाना चाहिए। तो कैसे काम करता है ये समझते हैं इसको हम। सपोज मैंने इसको डाउनलोड किया प्रोग्राम को। ये एक सिंगल पल्स पे ट्रिगर करेगा, ना कि परमानेंट हाई रखेगा अपने आप को। ठीक है, तो मैं एक वॉच टेबल में इसका एड्रेस आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे मैं जो मैंने इनपुट लिया है, फर्स्ट स्कैन बिट ले लेता हूँ। और मैंने एक लिया है अलार्म फॉल्ट टेक्नोलॉजी, अलार्म रीसेट बिट। 2 बिट मैंने यहाँ पे जनरेट किए।
तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, ऑनलाइन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सीपीयू को दिखाता हूँ। ये मैं अपनी स्टेटस दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सीपीयू को स्टॉप करूँगा और स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं इसको रन करूँगा क्या होगा कंडीशन पे, आप देखो। जैसे मैं रन करूँगा आउटपुट हाई होके लो हो गया, आपको देखा होगा एक बार ये 1 हुआ उसके बाद 0 हो गया। वन टाइम मतलब जितने भी अगर कहीं भी आपने होल्डिंग या लैचिंग के सर्किट बना रखे होंगे उनको अगर आप चाहते हो कि मेरा कन्वेयर है, तो अगर मेरा पीएलसी स्टॉप मोड में जाता है या कोई फॉल्ट आ जाता है, स्टॉप हो जाता है और फिर से रन करता है, तो कन्वेयर ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सबको क्या कर देना चाहिए, वो रीसेट कर देना चाहिए। या कहीं भी आपने कोई वैल्यू मूव कराई है और आप चाहते हो जब भी मैं इसको रिस्टार्ट करूँ तो मेरा काउंटर रीसेट हो जाए, 0 वहाँ पे चला जाए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्कैन बिट्स के थ्रू ही हम डेटा को मूव कराते हैं। अगर कुछ भी मेरे को ऐसा वैल्यू मूव कराना है या सारे लॉजिक को रीसेट करना, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे सिस्टम को काम करता है। सपोज गो ऑफलाइन करता हूँ मैं फिर से इसको, और फर्स्ट स्कैन बिट को एक हटाता हूँ। और ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, एक लॉजिक क्रिएट करते हैं हम लोग। सपोज मैं यहाँ पे एक स्टार्ट लेता हूँ और एक स्टॉप लेता हूँ, एक आउटपुट लेता हूँ और यहाँ से एक लैचिंग का सर्किट बना रहा हूँ और यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको देता हूँ। ये सपोज मेरा एक टाइटल हो गया स्टार्ट 1, यहाँ पे लिया मैंने स्टॉप और यहाँ पे मैंने लेता हूँ आउटपुट ले लेता हूँ। आउटपुट पे मैंने लिया एक आउटपुट ले लेता हूँ, क्रिशर कन्वेयर मोटर 1 ले लेता हूँ और यहाँ भी मैं लेता हूँ कन्वेयर मोटर 1। अब ऐसा ही एक और लॉजिक में क्रिएट करता हूँ। नेटवर्क को कॉपी किया और यहाँ क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैं इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ स्टार्ट टू, स्टॉप सेम रहेगा। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रेशर मोटर आउटपुट सेकंड एड्रेस ले लिया और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रेशर मोटर ये दे दिया मैंने। ओके, तो दो यहाँ पे आउटपुट डिफाइन हो गए, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 को डिलीट कर देते हैं हम लोग, कोई यूज नहीं। ठीक है, तो दो मैंने स्टार्ट लिए, एक मैं चलाऊंगा तो मेरा प्रेशर मोटर ऑन हो जाएगा, एक में मेरा कन्वेयर मोटर ऑन हो जाएगा। क्या होगा जब मैं ऑन करूंगा, सपोज मैंने ऑन किया और डाउनलोड किया प्रोग्राम को, ये है सिस्टम को। अगर आप जब भी प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो रहा हो या पावर ऑन ऑफ हो रहा है या सीपीयू रिस्टार्ट हो रहा है, तो जो भी कंडीशन आपको नॉर्मल करनी है तो 1 पल्स के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। एक पल्स से हम क्या कर देंगे, सारे सिस्टम को। मैंने रन किया सीपीयू को, सीपीयू मेरा रन है, दोनों आउटपुट मैं क्या कर देता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, दोनों आउटपुट बंद है, मैं एक एक करके दोनों को चलाता हूँ, तो मेरा फर्स्ट आउटपुट ऑन हो गया, कन्वेयर मोटर रन कर रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड मोटर को ऑन कर देता हूँ, दोनों ही मोटर मेरा रन कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज मेरा सीपीयू क्या कर जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर सीपीयू स्टॉप होता है तो मैं क्या कर दे, सपोज मैं एक कंडीशन जनरेट कर रहा हूँ कि मेरा सीपीयू क्या होता है, रनिंग सिस्टम में स्टॉप हो जा रहा है। अगर ये सीपीयू स्टॉप हो जाता है तो क्या होगा, सीपीयू जैसे ही स्टॉप करेगा, अब देखिए अगर मेरा सीपीयू स्टॉप हो जाता है, सिस्टम मेरा फिर से मैं रन कर देता हूँ और क्या होगा, दोनों ही मोटर क्या हो रही हैं, कंटिन्यू चल रही हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, अगर मेरा कोई भी कंडीशन फॉल्ट के कंडीशन में जाता है या फिर से सिस्टम नॉर्मल होता है, तो आउटपुट ऑपरेटर स्टार्ट करना चाहिए, ना कि ये सिस्टम अपने आप चालू रहना चाहिए। ये एक मेजर फेलियर है या एक्सीडेंट के चांस है। तो इस केस में मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, स्टॉप करता हूँ और मैं फिर से क्या कर देता हूँ, रन करता हूँ। कंडीशन क्या है, होल्ड है एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर कोई फेलियर आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो उस केस में मेरा सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। या तो मैं ऑपरेटर को एक मैसेज दूं कि आप जब भी पीएलसी स्टॉप हो तो आपको क्या करना है,
फिर से स्टार्ट करना है। लेकिन ये एक ऑटोमेशन का ड्रॉबैक हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, एक लॉजिक ऐसा सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दूंगा जिससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, गो ऑफलाइन करता हूँ और दोनों में क्या कर देता हूँ, एक मैं एनसी बिट डाल देता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्कैन बिट को इम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ, एक फर्स्ट स्कैन बिट को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। फर्स्ट स्कैन बिट पर्पस आपको समझ में आ गया। अब इन केस अगर ये कभी भी मेरा फॉल्ट या रीसेट होगा, जब भी सीपीयू रिस्टार्ट होगा, ये इस लैचिंग सर्किट को हमेशा ब्रेक करेगा। जब भी ये किसी से अगर स्टॉप करना भी भूल गया, जब भी आपका सिस्टम रीस्टार्ट हुआ या वार्म स्टार्ट कोल्ड स्टार्ट हुआ, तो ये क्या कर देगा, सिस्टम को अपने आप, मोटर को, सर्किट को ब्रेक करना चाहिए। ये है मेरा पर्पस कि एक पल्स पे क्या कर देगा, सिस्टम को ब्रेक कर देगा। वो ऑनलाइन करते हैं, वो ऑनलाइन किया मैंने। अभी आप देखोगे, सपोज मेरा एक आउटपुट चल रहा है, दूसरा भी आउटपुट चल रहा है, दोनों ही आउटपुट मेरे रन कर रहे हैं, दोनों ही मोटर मेरी रन कर रहे हैं। इन केस मेरा सीपीयू स्टॉप मोड में जाता, मैं ये फॉल्ट मोड जनरेट करता हूँ, ना कि ये एक स्टेप है, ये दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अभी मेरा स्टॉप हो गया सीपीयू। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये क्या कर देगा, सिस्टम को ब्रेक कर दिया। देखिए अपने आप क्या कर दिया इसने, रन होने से पहले स्कैन बिट हाई हुई, स्कैन बिट जहां भी मैंने यूज किया उसका उसने एक्शन जनरेट कर दिया। जो भी मेरा होल्डिंग या लैचिंग सर्किट था, इसको इसने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। मतलब प्रोग्राम मेरा नॉर्मल कंडीशन में इसने लाके मुझे दे दिया। अब आप स्टार्ट करते हो तो मोटर में आपका रन करेगा, है ना। क्लियर है, एक बार फिर से देखेंगे। मोटर मेरा रन कर रहा, मैंने स्टॉप किया। पर्पस क्या है कि जब भी मैं, प्रोग्राम मेरा फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट टाइम स्कैन करेगा, तो ये बिट हाई होगी और उसको आप जहां भी चाहे, जिस पर्पस से चाहे, अलार्म को रीसेट करना है, फॉल्ट को एक्नॉलेज करना है, या कुछ भी करना, कोई इंडिकेशन लेना है कि मेरा सिस्टम ऑन हो गया है, मशीन ऑन हो गई, तो उस पर्पस के लिए हम लोग इसको, अभी क्या मेरे दोनों आउटपुट रन कर रहे हैं, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इसने क्या कर दिया, एक ट्रिगर से बंद कर दिया। ना कि ये बिट परमानेंट हाई रहती, केवल वन टाइम पल्स जनरेट करेगा, एक सिंगल पल्स, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पर्पस है, क्यों यूज करते हैं हम लोग। और बाकी मैं देख, और भी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जो इसका एक और बिट हम यूज करते हैं, सपोज डायग्नोस्टिक स्टेटस अपडेट, जो ये बिट है, इसका पर्पस क्या है, डायग्नोस्टिक स्टेटस अपडेट जो बिट है, ये आपका दो केस में एक्टिव होगा। अगर आपका कोई भी पीएलसी का आईओ कार्ड फॉल्टी हो रहा है, या मिसमैच हो रहा है, या प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा, उस केस में ये अपनी बिट को हाई करेगा। लेकिन उस केस में आपका जो सीपीयू है वो रन होना चाहिए। अगर सीपीयू स्टॉप हो जाएगा या सीपीयू फॉल्टी चला गया, एरर आ गया, तो ये कंडीशन को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। सीपीयू रन कंडीशन के साथ अगर आपके कोई भी एरर आता है, तो ये बिट हाई एक्टिवेट होगा। सबसे ज़्यादा इसका यूज, जो हमारा कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है, आईओ मॉड्यूल का कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। और जो मेरा प्रोपिनेट कम्युनिकेशन हो गया, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन, उस केस में अगर ये डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो ये बिट मेरा हाई होगा। और इसमें अगर हम एक और बिट का यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स, ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोग्राम, सपोज ये मेरा लॉजिक चल रहा है, मैं इसको डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ कि ये मेरा सर्किट एक्टिवेट ना हो, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक बिट डाल दूंगा और इसमें क्या डाल देता हूँ, ऑलवेज ट्रू। अगर ये बिट मेरा एक्टिवेट रहेगा, तो कुछ भी हम कर लें तो ये सिस्टम मेरा काम नहीं करेगा। जस्ट इसका अपोजिट ऑलवेज फॉल्स होगा, है ना। सपोज ऑलवेज ट्रू मैंने यहाँ डाल दिया है। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये फर्स्ट स्कैन से अलग है, ये परमानेंट आपका हाई रहेगा।
तो वो ऑनलाइन करते हैं, वो ऑनलाइन किया। ऑनलाइन मोड में देखते हैं। अभी आप देखो, मैं इसको रन करता हूँ। अभी देखिए मैं इसको हाई कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा हाई नहीं हो रहा, मैंने इस नेटवर्क को डिसेबल कर दिया है। मैं चाह कर भी इसको नहीं हाई कर पा रहा हूँ, लेकिन बल्कि मेरा ये सिस्टम काम कर रहा है। ये मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन अपर सर्किट मेरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या इंस्टॉल कर दिया, ऑलवेज ट्रू बिट। तो ये ट्रबल शूटिंग और कमीशनिंग के टाइम पे हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टेस्टिंग के पर्पज से, ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स का। और फर्स्ट स्कैन बिट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसका क्या पर्पज है, क्यों यूज़ करते हैं। वन टाइम ये एक्टिव होती है स्टार्टिंग में। आप किसी भी कंडीशन को नॉर्मलाइज करना है, वैल्यू को मूव कराना है, जीरो कराना है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।